देखिए मेंस्ट्रुएशन का टॉपिक कोन के बारे में बात कर रहे हैं। वैसे तो कोन हाई स्कूल लेवल का है, जो बच्चे पढ़ चुके हैं वो जानते हैं कोन क्या होता है। आपने बर्थडे कैप देखी होगी, कोन शेप की होती है, देखिए ना। तो कोन कुछ इस तरीके का होता है, ये इस प्रकार से कोन होता है, ठीक है। और ये इसका बेस होता है। अब टेढ़ा मेढ़ा बन जाए जैसे बने, ये इसका बेस होता है, बेस सर्कुलर यहां पर लिया जाएगा, ठीक है। और ये जो नीचे लाइन है ना, ये इसको एक्सिस कहते हैं, ठीक है। और ये इसका वर्टेक्स कहलाता है, ए वर्टेक्स है और ये बीसी एक्सिस है। अब देखो वर्टेक्स से जो लाइन खींची जाए वो ये इस पर परपेंडिकुलर हो, इसको कहते हैं राइट सर्कुलर कोन। वर्ड जो यूज किया जाता है ना, वो यूज किया जाता है राइट सर्कुलर कोन, सुना है ना आपने, राइट सर्कुलर कोन। कोन किसी भी शेप का हो सकता है, इसको राइट सर्कुलर कोन कहते हैं। मतलब बेस इसका सर्कुलर होगा, तो टोपी सर्कुलर होगी और ऐसे ऐसे कोन बना हुआ है, ठीक है। तो यहां देखो बेस का शेप सर्कुलर है ना, तो इसकी कोई रेडियस होगी। हमने इसकी रेडियस को मान लिया आर, मान क्या लिया आर, आर रेडियस हो गई। ये क्या कहलाएगी, इसको हाइट कहते हैं। और ये जो टेढ़ी है ना, इसको स्लैंट हाइट कहते हैं, एल से लिखते हैं। एल यहां पर क्या चीज है, स्लैंट हाइट, तिरछी है इसलिए स्लैंट कहा जाता है, ठीक है। अगर ध्यान से देखिए, ये जो ट्रायंगल दिख रहा है, इसको नाम ओ दे दो, एओसी ट्रायंगल दिख रहा है। क्या मैं कह सकता हूं कि एओसी एक राइट एंगल ट्रायंगल है ना, राइट एंगल ट्रायंगल। तो अगर हम चाहें इस ट्रायंगल में पाइथागोरस ने फिलहाल वो 90 बनाया तो राइट एंगल होगा, बनाया सही तो ऐसे में राइटिंग गंदी करें क्या हम। देखो अगर ट्रायंगल एओसी ले लें, इन ट्रायंगल एओसी, तो क्या इसमें आप पाइथागोरस की थ्योरम लगा सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर एसी स्क्वायर इज इक्वल टू एओ स्क्वायर प्लस ओसी स्क्वायर लिख सकते हैं ना, ये होती पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, सुना है ना। तो एल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब इतनी चीज अगर भूल जाए कोई स्टूडेंट तो हो गई कहानी पढ़ाई। आर स्क्वायर, ये आपका फार्मूला बना, ये एक फार्मूला हो गया, ठीक है। अब सुनिए ध्यान से, अब इसमें साफ साफ दिख रहा है कि भाई एल एच और आर में एक रिलेशन दिख रहा है ना हमको। तो इसका मतलब इन तीन में से अगर दो चीज दी होगी तो तीसरी निकाल लेंगे ना आप। कोई दो दी होगी तीसरी निकाल लेंगे, हम फॉर्मूला यही याद करेंगे। तो पहली बात इस रिलेशन को नोट कर लीजिए, इसका इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। नोट करिए, सबसे पहली चीज तो हमको यहां पर वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, इसका वॉल्यूम क्या होता है, ठीक है। अब सर्कुलर तो है नहीं, तो पहला फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा वॉल्यूम ऑफ कोन। वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, ये याद कर लीजिएगा, ठीक है। एक्चुअली ये सर्कल, ये सिलेंडर नहीं होता है, इसको ऐसे आता है, तो इसका वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। एक्चुअली ये, इसको हम कैपेसिटी ऑफ कोन भी कह सकते हैं। इस कोन के अंदर कितनी हवा आएगी, इस कोन के अंदर कितनी जो है आइसक्रीम आएगी, इस कोन के अंदर कितना पानी भरा जाएगा। अगर एक कोनिकल फ्लास्क टाइप का है तो ये वॉल्यूम कहें या कैपेसिटी कहें, बात वही है, ठीक है। हमने सरफेस एरिया के लिए दो फार्मूले बताए थे, दो चीजें, एक लेटरल सरफेस एरिया, एक होल सरफेस एरिया। हमने कहा था कि होल में यहां बेस भी शामिल हो जाता है ना। तो अगर हम इसका लेटरल सरफेस एरिया निकालें, दूसरी चीज अगर हम निकालें इसका लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया, तो ये होता है पाई आर एल। पाई आप जानते हैं क्या होता है, आर आप जानते हैं क्या होता है, एल, पाई आर एल। ये एल है, थोड़ा लंबा एल बन गया है, पाई आर एल। यूनिट आप जानते हैं, स्लैंट है, हाँ। यूनिट आप जानते हैं, इसका यूनिट क्यूब हो जाएगा, इसका यूनिट स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है भाई। जैसे आपने कोनिकल एक ये बर्थडे कैप पहनी कोन शेप की, और हम आपसे कहें उस कैप को बनाने में कितना पेपर लगा, तो पेपर लगने में यही वाला एरिया चाहिए ना, खोपड़ी वाला एरिया चाहिए नहीं आपको, वो तो खुले रहेगा। तो यानी कि आपको ये पाई आर एल निकालना पड़ेगा, ठीक है।
लेकिन अगर आपको निकाला होल सरफेस एरिया है, बर्थडे कैप खुली नहीं रहती, बर्थडे कैप नीचे से खुली नहीं रहती है, खोपड़ी में ही पहनोगे, कैसे पहनोगे, मतलब नीचे। अच्छा अच्छा, नीचे बंद कर दो, इसको नीचे बंद कर दो, इसको नीचे बंद कर दो। हमने कहा कैप का ये वाला पोर्शन बंद रहता है क्या, नीचे वाला पोर्शन, तो उसी के बेस तो वही होता है ना, उसी के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो उसी के बारे में बात, बेस की बात हो रही है ना, ठीक है। तो ये आपका होता है, अगर मैं होल सरफेस की बात करूं, होल सरफेस एरिया, होल सरफेस एरिया, तो आप जितने भी कैप में कपड़ा लगा है, कागज लगा है, वो तो एरिया लिखेंगे पाई आर एल, और उसके साथ साथ बेस का एरिया ऐड कर देंगे पाई आर स्क्वायर। पर तीन ही यहां फॉर्मूले होते हैं। क्या ये फॉर्मूले समझ में आ गए आपको? सबसे बड़ी दिक्कत यहां पर यह है कि एल और एच और आर का जो रिलेशन होता है उसको याद करना, नहीं दिक्कत नहीं है, वो उसको याद करने में क्या दिक्कत है, मतलब वो आपको एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर याद रखना पड़ेगा। अब कभी कभी ये रेशियो दिया होगा, कभी कभी कुछ भी दिया होगा, वो देखना पड़ेगा। पहले फॉर्मूले नोट करिए, फिर दो चार क्वेश्चन डिस्कस कर लें। एक क्वेश्चन को ध्यान से हम पढ़ रहे हैं, अभी पढ़िए बहुत ध्यान से। अभी आंसर जो आपने निकाला बहुत शॉर्ट में निकाल दिया। लिखा फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द कोन whose diameter of the base is 21 centimeter and slant height is 37.5। हमने बताया था डायमीटर को किससे लिखा जाता है, डायमीटर को लिखा करिए रेडियस का डबल, चलेगा ना। तो 2r दिया है 21 सेंटीमीटर, तो r की वैल्यू कितनी होगी, 21/2 करोगे तो 10.5 आएगा ना, क्यों। अब आपने यहाँ पॉइंट लगा दिया, पॉइंट इसे लगाया कि h भी जो स्लैंट हाइट है ना वो भी पॉइंट में दी हुई है। अगर स्लैंट हाइट l गिवन है 37.5 सेंटीमीटर, तो आपको तो वॉल्यूम निकालना है ना, वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, आपको एच चाहिए। तो हमने अभी बताया था कि मेरे पास रिलेशन होता है एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। लेकिन भैया सुनो ध्यान से, अगर एच निकालना है तो एच स्क्वायर की वैल्यू क्या निकलेगी, एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर निकलेगी ना, यानी कि ये 37.5 का होल स्क्वायर माइनस 10.5 का होल स्क्वायर निकलेगा ना। अच्छा ये बताइए, अगर h निकालना होगा तो इसका अंडर रूट करना पड़ेगा ना, तो पहले इसका आप होल स्क्वायर करोगे, फिर आप माइनस करोगे, फिर रूट करोगे, तो हालत तो खराब होनी है, नहीं होनी है। तो इस तरीके क्वेश्चन को लगाने का तरीका बेहतर ये होगा कि आप इसके फैक्टर कर दो, एक ब्रैकेट में 37.5 प्लस 10.5 कर दो, ये आसान हो जाएगा, और एक ब्रैकेट में 37.5 माइनस 10.5 कर दो, क्योंकि प्लस करना आसान है। अगर इसको प्लस करेंगे तो 5 5 का 0 और 7 का 8 और 3 1 4, 48 आएगा ना, और इनटू इसको माइनस करोगे 37.5 में 10.5 माइनस करोगे तो ये 0 आएगा, 7 आएगा और यहां पर 27 आएगा, 27 आएगा। यानी कि ये आपका h की जो वैल्यू होगी वो अंडर रूट 48 इंटू 27 आएगी ना। अच्छा क्या मैं कह सकता हूं कि अंडर रूट निकालना थोड़ा आसान है, 27 नहीं आ रहा है क्या, अड़तालीस के टुकड़े करो जरा, कैसे करेंगे। 48 को लिख सकते हैं 24 इंटू छत्रुक 24 इंटू 2, 3 दूनी 6, चौक 24 इंटू 2, जागरूक कर रहे हैं, 3 इंटू 2 इंटू 4 इंटू 2 और इसको 9 त्रुक 27 करेंगे, है ना। अब स्क्वायर रूट निकालना आपको आता है, देखिए 3 2 बार लिखा है, इसका 3 बार हो गया, ये 9 लिखा है उसका 3 बार हो गया, ये 4 लिखा है इसका 2 बार हो गया, ये 2 2 लिखा है इसका 2 बार हो गया, तो 3 त्रिक 9 18 दूनी 36, एच का मान 36 आ गया ना। तो ये आसान तरीका है निकालने का इसका, मतलब आसान मतलब इतना आसान थोड़ी एक बिल्कुल हलवा है। तो अब आपको वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 है सेंटीमीटर आएगा ना। अरे रेटिंग इतनी तो ठीक है, इसमें तो गंदी थोड़ी रेटिंग है।
अब देखो 1/3 पाई की वैल्यू क्या लिखेंगे, हमने कहा था जब आपको आर और एच में नहीं, आर और एच में कोई ऐसी चीज हो जो 7 से कट जाए, तो पाई को लिखेंगे 22/7। आर स्क्वायर को क्या 10.5 इंटू 10.5 लिखें 2 बार, और एच का मान 36 है, ये 7 से कट जाएगा ना, 7 एकम 7, 7 पन्ना 35, 1.5 3 से कट जाएगा 0.15। अब इसका मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई करके आंसर लिख दो, मैं डायरेक्ट लिखे दे रहा हूं 4158 आएगा, 4158 सेंटीमीटर क्यूब। अभी मल्टीप्लाई करके देख लेना। अब देखो जब 5 का 2 से करोगे ना इसमें तो आसान से हो जाएगा, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 से 11, ये तो 11 आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई कर लो, या 11 से कर दो इसका मल्टीप्लाई, आसान हो जाएगा, 11 से कर दो, 11 6 66, और 11 या 11 से इससे कर दो, जो भी आप करना हो मल्टीप्लाई कर दो, निकालो इसका आंसर। क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, लिखा द रेडियस एंड द हाइट ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन आर इन द रेशियो ऑफ 5:12 एंड इट्स वॉल्यूम इज 2512 सेंटीमीटर क्यूब, फाइंड द स्लैंट हाइट एंड रेडियस एंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन। बहुत चीजें निकालनी है। अब स्लैंट हाइट निकालने के लिए हाइट और रेडियस चाहिए, लेकिन वो रेशियो भी दिया हुआ है। हमने कहा था 5:12 मतलब 5/12 हो गया, ये 50/120 भी हो सकता है, नहीं हो सकता है, तो हमको ये नहीं दिया गया है ना, अरे सॉरी, हमने एक काम किया कि जो आपका रेडियस और हाइट है ना, रेडियस को मान लिया हमने 5x, चलेगा ना, और हाइट को मान लिया 12x। अब आप कहेंगे हमने भी यही माना था, वेरी गुड, कैलकुलेशन लेंदी हमको भी पड़ेगा। अब देखो वॉल्यूम का फार्मूला जो दिया, वॉल्यूम की वैल्यू दी है 2512, तो वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू 2512। सही कहा मैंने, बस यही पे सब गाड़ी फंसी है। 1/3 पाई की वैल्यू कह रहे हैं 3.14 दी है, क्यों दी है, क्योंकि आपको यहां पर अब ये बताने क्यों दी है, ऐसे नहीं बताएंगे, देखो ध्यान से। जब आप आर स्क्वायर रखोगे, इसका स्क्वायर करोगे तो ये 25x स्क्वायर आएगा ना, और h का मान रखोगे तो 12x आएगा इज इक्वल टू 2512। अब देखो x स्क्वायर और x का मल्टीप्लाई करोगे तो हमने कहा था पावर ऐड हो जाती है, ठीक है। अच्छा इससे 3 से काट देता हूं, 3 चौक 12, तो ये आएगा 3.14 इंटू 25 इंटू 4 इंटू एक्स क्यूब बराबर 2512 आएगा ना, क्यों, तो एक्स क्यूब की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी आपकी 2512 अपान 3.14 इंटू 25 इंटू 4, यहां तक गाड़ी पहुंच गई ना। अब देखिए एक्चुअली में जब x की वैल्यू निकालोगे ना तो इसका क्यूब रूट निकालना पड़ेगा, और क्यूब रूट में आप जानते हो कि इसके 3 टुकड़े में से एक टुकड़ा बाहर निकलता है, यानी अगर आपको क्यूब रूट निकालना हो 8 का तो 2 इंटू 2 इंटू 2, इन 3 टुकड़े में से एक टुकड़ा बाहर निकलता है, मालूम है ना। तो ये टुकड़े तो बाद में करेंगे, तो गड़बड़ है यहां पर। हम एक काम करते हैं, इसका पॉइंट हटाते हैं, पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 2 जीरो खिल जाएंगे ना। अगर ध्यान से देखो 25 चौको 100 कट गया पूरा पूरा, यानी ये आ जाएगा 2512 अपान 314। अब पहले इसको कैंसिल करना पड़ेगा, ठीक है, कैसे कटे, अब ये 2 से काट देते हैं, 2 एकम 2, 1 11 2 पंची 10 2 7 14, 2 से काट रहे हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 5 2 पंची 10 2 छाक 12 आएगा ना। अब देखो अगर इसको काटना ना आता हो तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। अब हमको काटना तो नहीं आ रहा, टेबल तो हमको याद नहीं है, तो एक काम करते हैं 1256 को सिंपली जल्दी से 157 से डिवाइड कर दो। डिवाइड करना आता ना आपको, डिवाइड करने का तरीका क्या होता है, देखो 125 तो छोटी संख्या है, तो कितनी बार जाएगा, ये 8 बार जाएगा, 8 सत्ते 56, हाथ है 5, 8 5 40, 5 45, हाथ है 4, 8 8 4 12, ये 8 बार जाएगा। जब अब देखो अब कोई कॉमन नंबर नहीं दिख रहा था ना काटने के लिए, तो मजबूरी हमको डिवाइड करना पड़ेगा, हर बार नहीं कि फैक्टर ही आपको मिलेंगे। तो अगर एक्स क्यूब की वैल्यू 8 हो गई तो एक्स का मान 2 आ गया कि नहीं आ गया, x2 निकल आया ना। अगर x2 निकल आया तो यहां तक पहुंचे पहले,
अगर x का मान 2 निकल आया है तो क्या मैं कह सकता हूं r आपका 10 सेंटीमीटर हो गया और h आपका 24 सेंटीमीटर हो गया? क्यों भाई, गड़बड़ लिख दिया क्या? हम नहीं लिखा ना। अब स्लैंट हाइट का फॉर्मूला क्या होता है? L बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर, 24 सेंटीमीटर, ये 24 सेंटीमीटर, एल आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होता है ना, यानी एल की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट आर स्क्वायर बोले तो 10 का स्क्वायर और 24 का स्क्वायर हो जाएगा। 10 का स्क्वायर कितना होता है? 100 होता है ना। और 24 का स्क्वायर कितना होता है? 576। तो ये अंडर रूट 676 आएगा ना। 676 का स्क्वायर रूट क्या होता है? निकालिए फटाफट, है 26। तो एल की वैल्यू क्या 25? हाँ, तो स्लैंट हाइट आ गई 26 सेंटीमीटर, निकला है स्लैंट हाइट। अब आपसे क्या पूछ रहा है? कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होती है पूछ रहा है ना, सीएसए। क्या फॉर्मूला बताया हमने? पाई आर एल बताया है ना। तो पाई की वैल्यू कह रहे हैं 3.14 रखो और आर की वैल्यू 10 है और एल है लेटरल सरफेस एरिया को ही कर्व्ड सरफेस एरिया कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा। यही आपका लेटरल सरफेस एरिया होता है, लेटरल सरफेस एरिया, ये ध्यान रखिएगा। लेटरल का मतलब जो आपका कोन शेप की जो टोपी है ना, उसका जो कपड़े का पार्ट है उसी को कर्व्ड सरफेस एरिया कहते हैं। और जब नीचे का पार्ट जोड़ दोगे तो वो टोटल हो जाता है, ठीक है। नोट करिए, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू आती है, वैल्यू आई है 816.4, 816.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये ना कहना आप कैलकुलेट करिए, मल्टीप्लाई करके दिखाओ, ये अपने आप करो। इसका तो आराम से हो जाएगा 31.4 और 26 मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। नोट करिए इसको। देखिए क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा। लिखा है राइट सर्कुलर कोन ऑफ वर्टिकल हाइट। वर्टिकल हाइट ये वाली सीधी वाली हाइट होती है, ठीक है, 24 सेंटीमीटर एंड हैज अ वॉल्यूम ऑफ 1232 सेंटीमीटर क्यूब। देन द एरिया ऑफ कर्व सरफेस दिया हुआ है, सुनिए ध्यान से। अब दिक्कत कर्व सरफेस के लिए, अपनी साउंड बंद करो, उधर से डिस्टर्बेंस सारा कान में डिस्टर्ब कर रहा है। देखो कर्व सरफेस के लिए आपको एल चाहिए ना, जब बोलना हो तब ओपन करना। देखो वर्टिकल हाइट का तो एच दिया गया है, एच दिया गया है 24 सेंटीमीटर और वॉल्यूम दिया है 1232 सेंटीमीटर क्यूब। क्या वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा करके आर निकाल सकते हो? जी हाँ, निकाल लो। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच और वी दिया है 1232 इज इक्वल टू 1/3 पाई की वैल्यू 22/7। आर मालूम नहीं तो आर स्क्वायर कर दो और एच मालूम है 24। सावधान, जब यहां से आर स्क्वायर निकालोगे तो इधर 1232 दिया हुआ है। अब मैथमेटिक्स कहती है कि इधर जो डिवाइड में है उन्हें मल्टीप्लाई में कर दो और जो मल्टीप्लाई में है क्या एल, हमने नहीं कहा भैया, मैंने कहा वर्टिकल हाइट ये वाली हाइट होती है, सीधी वाली। स्लैंट हाइट थोड़ी होती है। वर्टिकल मतलब वर्टिकल सीधा होता है, हॉरिजॉन्टल ऐसे होता है, ठीक है। अब इसको काटो पीटो, किससे कट पिट जाएगा ये? एक तो 11 से कट जाएगा, 11 दूनी 22 और 11 एकम 11, 1 12 13, 11 एकम 11, 2 13 22, 11 दूनी 22, ठीक है। 2 से काट दो इसको, 2 से काटो कितना आएगा? 2 पंची 10, 1 2 6 12 है ना। और किस कटेगा? 3 से कट जाएगा ये, 3 8 24 और 8 7 56। तो क्या आर का मान 7 आ जाएगा? क्यों? अब आर 7 है और एच 24 है तो एल निकाल लोगे ना। एल की वैल्यू क्या होती है? अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो आर स्क्वायर हो जाएगा 749 और एच कितना दिया है? एच दिया है 24। 24 का स्क्वायर कितना होता है? हैं? क्यों भैया 7 कहां से आया? तो इसको काटोगे पीटोगे 7 × 7 बचेगा यहां पर।
आर स्क्वायर दिया है ना, तो आर जब निकालोगे तो स्क्वायर रूट नहीं करोगे इसका, मतलब ये भी नहीं समझ आ रहा है। अब जब यहां पर वैल्यू निकालोगे तो ये कितना आएगा, 625 आएगा ना, यानी एल का मान 25 सेंटीमीटर आ गया। क्या मैंने सही कहा? अगर एल का मान 25 आ गया तो आपसे क्या पूछ रहा है, कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व्ड सरफेस एरिया को ही लेटरल सरफेस एरिया कहते हैं। तो कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल। पाई का मान 22/7, आर का मान 7, एल का मान 25। ये कट गया, 25 दूना 50, 25 दूना 50 55, 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। हैव यू गॉट इट? तो ये क्वेश्चन है छोटा सा। देखो थोड़ा देखना पड़ेगा ना, क्या गिवन है, क्या रिक्वायरमेंट है, क्या नहीं किया है, दिया है, ये करना पड़ेगा ना। आगे बढ़े। अब ये एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। लिखा है राइट cylindrical vessel is full of water. How many right cone having same diameter and the same height as those of the cylinder will be needed to store the water? क्वेश्चन का मतलब समझ आया भैया? एक सिलेंडर है मान लिया, देखो ध्यान से, एक सिलेंडर मान लिया ये है, एक सिलेंड्रिकल वेसल, डायग्राम बनाना नहीं है आपको है, ये सिलेंड्रिकल वेसल है, इसमें पानी भरा हुआ है, इसमें पानी भरा हुआ है, ठीक है। और कहते हैं कोण है सेम हाइट का, और ये पानी उसमें पलटना है, तो जरूरी पूरा पूरा पानी इसमें आ जाए, जरूरी है। तो कहते हैं अगर ये पूरा पानी इसमें भरना हो तो आपको कितने कोण चाहिए, समझ में बात नहीं आई? तो क्या मैं कह सकता हूं एक कोण में पानी कितना आएगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच आएगा, क्यों भाई? और अगर n कोण लेंगे तो n कोण में जितना पानी आएगा वो क्या सिलेंडर के वॉल्यूम के बराबर होगा, क्यों भाई? सिलेंडर का पूरा पानी इसमें पलट दिया, अब देखा पूरा पानी इसमें आया नहीं, तो एक और कोण ले आए और एक कोण ले आए, हम ऐसे n कोण ले आए, तो n कोण में जितना वॉल्यूम पानी का है वो सिलेंडर के वॉल्यूम के बराबर है ना। तो अगर n की वैल्यू निकालेंगे तो इधर सिलेंडर का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच, ये 3 जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और ये पाई आर स्क्वायर एच डिवाइड में कट जाएगा, तो नंबर ऑफ कोण 3 होंगे, नहीं होंगे? एक बात ध्यान से समझो, क्या कोण का वॉल्यूम, पहले नोट करिए फिर हम समझाएं। कोण का वॉल्यूम सिलेंडर का 1/3 होता है, कोण का वॉल्यूम सिलेंडर का 1/3 होता है ना, 1/3 होता है ना, तो इसका मतलब सिलेंडर उसका 3 गुना है, नहीं 3 गुना है। अगर सिलेंडर 3 गुना है तो अगर सिलेंडर के पानी को यहां पलटना है तो आपको 3 कोण चाहिए कि नहीं चाहिए? तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं आप, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चन बहुत सारे होते हैं, इन्हें लगाइएगा, ठीक है।